हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर मैं इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री कोचिंग। तो आज मैं जो छत्तीसगढ़ में जो CSPSC या छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो वैकेंसी निकली है मैं उस पर बात कर लूँ। ठीक है, तो मैं आपको कम समय में पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ये वैकेंसी है जो 12 अगस्त को ये अपडेट हुई थी, और जिसका स्टार्टिंग डेट आज 21/8/2021 से स्टार्ट है, मतलब 21 अगस्त से ये स्टार्ट है। तो आप जाके आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ www.cspc.co.in पे आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन कौन से क्षेत्र के लिए निकला है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में निकला है, जिसको आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना पोस्ट निकला हुआ है। तो देखते हैं कि ये ओबी जनरल के लिए 609 पोस्ट, एसटी के लिए 162 पोस्ट, एससी के लिए 259 पोस्ट और ओबीसी के लिए 170 पोस्ट निकले हैं। तो टोटल देखा जाए तो 1200 पद है। और इसकी एक खासियत है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि बाहर स्टेट के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब छत्तीसगढ़ के लोग ही यह फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप इसका मतलब इसमें जो कार्य है वो आपको मैं बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ पावर स्टेट कंपनी जो है, लिमिटेड कंपनी जो है, उसमें काम क्या क्या होंगे। तो दो श्रेणियों में यहाँ काम होता है। प्रथम श्रेणी में वो होते हैं जो सीनियर होते हैं, सेकंड श्रेणी में वो होते हैं जो अभी जो लगेंगे। इसमें आपको गड्ढा खोदना, खंबे को गड़ाना, लाइन खींचना और जितने भी मैदानी काम जैसे तार टूटना वगैरह वगैरह, आपको सभी काम यहाँ किया जाना पड़ेगा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी मिनिमम जो सैलरी है 14,800 से स्टार्ट होगी। इसका जो मैक्सिमम सैलरी है 33,000 रुपये है। ठीक है, जो इस प्रकार आपको मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रथम वर्ष आपको सैलरी, मिनिमम सैलरी का 70% मिलेगा, मतलब 14,800 का मिनिमम अगर लिया जाए 70% तो लगभग 11,000 रुपये। ठीक है, द्वितीय वर्ष अगर लिया जाए 80% तो लगभग आपको 12-12,500, और तृतीय वर्ष अगर लिया जाए तो आपको 13 से 14,000 मिलेगा। मतलब आपको चौथे जो वर्ष है उसमें आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो आयु सीमा है वह 1/1/2021 के तहत आपको 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आप, जैसे कि आज इस साल जो जनवरी था, जनवरी का पहला डेट जो 1 जनवरी 2021 को आपको पूरी 18 कंप्लीट होनी चाहिए। एकदम आयु सीमा जैसे कि जनरल के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम है। 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसटी के लिए 45 वर्ष, और एससी के लिए 45 वर्ष, और ओबीसी के लिए 45 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 10th पास आउट मांगा है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप ओपन स्कूल के हो, जो ओपन स्कूल वाले भी देते हैं वो भी इसमें फॉर्म जमा कर सकते हैं। बस ये है कि आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, तो जिस जिसके थ्रू आप आरक्षण लोगे, जैसे कि एसटी, एससी या ओबीसी के थ्रू आप भरोगे, तो जब सत्यापन होगा, जब वेरिफिकेशन होगा, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है। उसके बिना आपके फॉर्म को या आपके सत्यापन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग भूतपूर्व सैनिक भी होते हैं जिनको कुछ आरक्षण मिलते हैं, जो कि बहुत रेयर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आवेदन www.cspc.co.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो जो जनरल और ओबीसी है उनको 300 रुपये लगेंगे, जहाँ जैसा कि यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं, और एसटी और एससी के लिए मात्र 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि, यहाँ पर अंतिम तिथि दिया है 20/9/2021, मतलब आप अगले महीने की 20 तारीख तक आप पूरा फॉर्म जमा कर सकते हैं, रात के 11:30-12 बजे तक। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप हफ्ते भर पहले ही फॉर्म जमा कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर इतना डाउन रहता है कि आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चयन प्रक्रिया में पहले आपका सत्यापन होगा, जो आपके मार्कशीट जो भी होंगे जिसके बेसिस पर आप फॉर्म भरे हो, और 10th में आपका जितना परसेंट होगा उसका 70% अंक यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और जो बाकी की जो परसेंट है 30%, वो किसी किसी बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है,
जैसे कि हम बता सकते हैं जो संविदा पे है उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, जैसे कि जो ऑलरेडी संविदा पे है, जो बिजली डिपार्टमेंट में जो संविदा पे है, उनको अगर 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच है तो उनको 20 अंक दिया जाएगा, और 3 वर्ष से अधिक है तो उनको 30 अंक इस चीज़ में दिया जाएगा। तो उनको ये फ़ायदा होगा। तो संविदा में जो है वो बेसिक तौर पे इसको ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, जब आप फॉर्म भरोगे तो जब आपका सत्यापन होगा, जितने पोस्ट है मतलब 1200 पोस्ट है, उससे 3 गुना लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए और शैक्षणिक दक्षता परीक्षा के लिए। मतलब 1200 पोस्ट है तो 3600 मतलब 3600 लोगों को वहाँ बुलाया जाएगा। पहले दस्तावेज सत्यापन होगा, अगर उसमें अपात्र पाए जाते हैं तो जो शारीरिक दक्षता है वो वहाँ पर नहीं हो जाएगी, वो वहीं से ही कट जाएंगे। ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि जो शारीरिक दक्षता होगी यहाँ पर, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होगी। मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा कि सिर्फ आपको वो पास करना है, उसका कोई भी अंक आपको नहीं जुड़ेगा। ठीक है। मैं आगे और बता दे रहा हूँ। 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना, मतलब आपको सीढ़ी नहीं दी जाएगी। 13 मीटर जो ऊंचे खंभे हैं पोल, उस पर आपको चढ़ना है। तो पहला शारीरिक दक्षता का, और दूसरा 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की बोरी को लेकर आधा किलोमीटर चढ़ने की परीक्षा। मतलब 15 मिनट में आपको 25 किलो की बोरी आपकी पीठ पे दी जाएगी, उसको लेकर आपको आधा किलोमीटर चलना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताते रहूँ आपको, जो सबसे मेन चीज़ ध्यान देने का है, जो नहीं बताया जाता। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 50,000 रुपये बॉन्ड के तौर पे जमा करने होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। मतलब अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको पहले 50,000 रुपये वहाँ जमा करने पड़ेंगे, और वह आपको 4 साल बाद सुरक्षा निधि के तौर पे वापस मिलेगा। अगर 4 साल के पहले आपने किसी कारणवश अगर जॉब छोड़ दिया, या किसी कारणवश आपको छोड़ना पड़ा, तो आपको जो 50,000 है वो जब्त कर लिया जाएगा। यह बाकायदा लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये तीनों पॉइंट को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अन्य शर्तें हैं वो लगभग नॉर्मली हैं कि ये सही रखना, अपनी वेरिफिकेशन पे सही रखना, और जो फॉर्म है वो सही भरना है, क्योंकि एक फॉर्म भरने के बाद उस पर किसी भी तरह की एडिट नहीं होगी, इसलिए आप ध्यान से भरिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।